अस्सलामुअलैकुम। दावर प्रोडक्शंस के साथ मैं अब्दुल वहाब दावर। सबसे पहले मैं बीसीसीआई को एक मशवरा देना चाहूँगा कि आप अपने नाम में ना या तो एक सी कम कर दें या एक सी ज़्यादा कर लें, यानी कि या तो बीसीआई रख लें या बीसीसीआई रख लें। इस तरह से आपके या तो 3 C's जो आप कहते हैं कि हमारे मुल्क में 3 C's हैं, क्राइम, क्रिकेट और सिनेमा, ये तीनों सी पूरे हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो एक सी से काम चलाएं। ये जो आप उल्टे आईसीसी बनने के चक्कर में हैं, इस तरह आप उल्टे ही लटक जाएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल से केपीएल का स्टार्ट होने वाला है और इसकी सबसे ज्यादा चुभन और जलन बीसीसीआई को हो रही है। उन्हें लगता है कि शायद अगर केपीएल बन गई या केपीएल का एडिशन सामने आ गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वो इतना खाइफ हो चुके हैं क्योंकि उनको पता है कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो इतने अरसे से मसाइल चल रहे हैं, आज़ादी की तहरीक चल रही है, उसको एक नया मोड़ मिल सकता है। कश्मीर प्रीमियर लीग का असल मकसद कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती है। आज़ाद कश्मीर का इलाका जो पाकिस्तान की टेरिटरी में आता है, उसमें एक डोमेस्टिक क्रिकेट इवेंट करवा रहे हैं मुजफ्फराबाद के अंदर। इससे इंडिया को क्या खौफ हो रहा है? ऊपर से इस बात की बीसीसीआई ने आईसीसी से कंप्लेन कर दी है। आईसीसी ने जवाब में कहा है कि केपीएल तो एक डोमेस्टिक क्रिकेट इवेंट है, कोई इंटरनेशनल इवेंट तो है नहीं, और फिर एक टेरिटरी के अंदर ही हो रहा है, तो हम कौन होते हैं इसको रोकने वाले। इससे पहले हर्षल गिब्स और तमाम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को धमकियां दी गई हैं कि अगर उन्होंने केपीएल में खेला तो उनको आईपीएल में खेलने का मौका नहीं मिलेगा। इसी वजह से मोंटी पेनेसार ने केपीएल से अलग होने का फैसला कर लिया है और उन्होंने कहा है कि मैं सियासत की नजर नहीं होना चाहता। हर्षल गिब्स ने क्रिकेट के साथ अपनी मोहब्बत को जाहिर किया है, जिस पर हम उन्हें सैल्यूट पेश करेंगे कि उन्होंने एक बहुत ही आड़े वक्त में केपीएल का साथ दिया है। साथ ही साथ पीसीबी ने न्यूजीलैंड के पाकिस्तान टूर का शेड्यूल अनाउंस किया है, जिसमें रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर 3 ओडीआई खेले जाएंगे, जबकि लाहौर के कसाबी स्टेडियम के अंदर 5 T20 मैचेस खेले जाएंगे। इसके बाद इंग्लैंड की टीम भी आ रही है जो कि सारे मैचेस कराची में खेलेगी। हमें उम्मीद है कि इस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट बेहतर होगी और केपीएल के जरिए बहुत से नए प्लेयर्स भी सामने आएंगे। आजाद कश्मीर के टेरिटरी से भी हो सकता है कि नए टैलेंट को सामने आने का मौका मिले। हम उम्मीद करते हैं कि केपीएल भी बहुत अच्छे से होगा। उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम और इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आएंगी। इनके साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा और क्रिकेटर्स को, प्लेयर्स को बहुत ज्यादा खेलने का और सीखने का मौका मिलेगा। बीसीसीआई ने जो धमकी दी है कि वो T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, इसका बराह रास्त फायदा पाकिस्तान को होगा और इसका नुकसान इंडिया को ही होगा। वैसे आईसीसी वालों पर आफरीन है कि वो हर इवेंट के अंदर पाकिस्तान और इंडिया को एक ही ग्रुप के अंदर, एक ही पूल के अंदर डाल देते हैं ताकि उनका मैच हो सके और एक क्लैश हो सके। पाकिस्तान के लास्ट जितने ही मैचेस इंडिया के साथ हुए हैं वो किसी ना किसी इंटरनेशनल इवेंट में ही हुए हैं। सीरीज तो हो नहीं रही कोई, लेकिन इस तरह से पाकिस्तान और इंडिया को आपस में टकराने का मौका मिल जाता है। अगर बीसीसीआई ने फैसला किया है तो इस फैसले पर कायम रहें और सेमीफाइनल और फाइनल में भी इसी फैसले का इजहार करें ताकि बगैर मैच के ही पाकिस्तान को ट्रॉफी मिल सके। ये सब करने की असल वजह इंडिया का खौफ है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है और बहुत आगे की तरफ जा रही है। इनको डर है कि अगर अगले इवेंट में सामना हो गया तो कहीं हार ही ना जाएं। बाकी यह है कि आप लोग डरे मत, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया की मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो देखते रहिए दावर प्रोडक्शंस और मोहब्बतें बांटें। फी मान अल्लाह।